पत्थर है जिसके पीछे भागते भागते काकतीय वंश से लेकर अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, मुगल बादशाह शाहजहां, औरंगजेब, फारस का नादिर शाह, अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली और पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी तक हर शासक ने ताकत तो पाई, लेकिन सुकून कभी नहीं पाया। किसी ने इसे अपने ताज की शान बनाया, किसी ने इसे अपने बाजू पर बांधकर दुनिया को चुनौतियां दी, तो किसी ने इसे पाने के लिए शहरों को लाशों में तब्दील कर दिया। लेकिन इस हीरे का इतिहास एक अजीब सा पैटर्न दोहराता है। जहां कोहिनूर गया वहां पहले ताकत आई और फिर उसी ताकत ने अपने मालिक को निगल लिया। दिल्ली की गलियों में बहता खून, काबुल के महलों में होती गद्दारी, लाहौर के दरबार में उठती साजिशें, ये सब सिर्फ राजनीतिक घटनाएं थी या फिर इस पत्थर के साथ जुड़ा कोई ऐसा अंधेरा सच जिस इतिहास ने हमेशा इत्तेफाक कहकर छुपा दिया। नादिर शाह इसे लूट कर ले गया, लेकिन कुछ ही सालों में अपने ही लोगों के हाथों मारा गया। अब्दाली ने इसे ताकत का प्रतीक बनाया, लेकिन उसके वंश में अंधापन और विश्वासघात की एक ऐसी आग लगी कि सारे रिश्ते ही खत्म हो गए। महाराजा रणजीत सिंह जी ने इसे अपनी शान बनाया, लेकिन उनकी मौत के बाद उनका साम्राज्य बिखरकर अंग्रेजों के हाथों में गिर गया। और फिर अंग्रेज, जिन्होंने इस हीरे को जीत तो लिया, लेकिन इसके इतिहास से इतना डर गए कि एक अजीबोगरीब नियम बना दिया कि अब से कोई भी पुरुष इसे नहीं पहनेगा। अब सवाल यह है कि क्या यह सब केवल लालच और सत्ता की कहानी है, या फिर इस चमकते पत्थर के भीतर कोई ऐसा सच, कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक खेल है जो हर मालिक को उसी रास्ते पर ले जाता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ उसका पतन हो जाता है। आखिर कोहिनूर एक हीरा है या फिर इतिहास का सबसे खतरनाक ट्रिगर जो इंसान के अंदर छिपे लालच को उसकी आखिरी हद तक धकेल देता है। आज कहानी द कर्स ऑफ कोहिनूर की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये कहानी कोहिनूर की है। ये कहानी कोहिनूर के चलते कत्लेआम और चीखों की है, और इस कहानी को समझने के लिए हमें उस मिट्टी तक जाना होगा जहां से ये निकला था। भारत की गोलकुंडा खदानें, जो कभी दुनिया के सबसे बेशकीमती रत्नों की जननी थी, वहीं से कोहिनूर का उदय हुआ। लेकिन इस पत्थर की चमक को निखारने के लिए जितना पानी इस्तेमाल नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा इंसानी खून बहाया गया। अक्सर यह दावा किया जाता है कि 1306 के एक पुराने संस्कृत दस्तावेज में एक बड़ी और कड़वी चेतावनी दर्ज थी। लोक कथाओं में भी यह बात बड़ी गहराई से मशहूर है कि उस दौर ग्रंथों में साफ लिखा गया था कि जो भी कोहिनूर हीरे का मालिक बनेगा वो पूरी दुनिया पर राज तो करेगा, लेकिन उसे अपनी सारी खुशियां और अपनों को खोना पड़ेगा। यह पंक्ति किसी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लग सकती है, लेकिन आज के बड़े इतिहासकार जैसे विलियम और अनीता आनंद इसे एक मिथ या लोक कथा मानते हैं, क्योंकि कोहिनूर का सबसे पक्का रिकॉर्ड 1740 के दशक में मिलता है। लेकिन फिर भी वो कहानियां, वो किस्से जो सदियों से चले आ रहे थे, वो इस कोहिनूर को शापित मानते हैं। इतिहास की नजर में हमेशा से ये शापित रहा, और अगर इतिहास की परतों को और पीछे ढकेलें तो ये हीरा सबसे पहले दक्षिण भारत के काकतीय वंश के पास था। जब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने वारंगल पर हमला किया तो उसने वहां के राजा प्रताप रुद्रदेव को इस हीरे को सौंपने पर मजबूर किया। वो मंजर सोचिए कितना खौफनाक रहा होगा, क्योंकि इस पत्थर के लिए एक पूरा साम्राज्य दांव पर लगा दिया गया। काकतीय साम्राज्य, जो कभी अपनी कला और शक्ति के लिए जाना जाता था, वो इस पत्थर के उत्तर भारत जाने के कुछ ही समय बाद पूरी तरह बिखर गया। अब सवाल कि क्या सिर्फ यह संयोग था कि एक शक्तिशाली राजवंश का अंत उस समय बुरी तरह हुआ जब उसने सबसे कीमती पत्थर अपने हाथ से छोड़ दिए। कई इतिहासकार इसे महज एक सैन्य हमला और राजनीतिक हार मानते हैं, लेकिन कई कहानियां हैं जिसमें इस हीरे को उस वंश, उस राज्य के विनाश से दिखाता है, और यह सिलसिला आगे बढ़ता है, इसलिए यकीन में तब्दील होता है। मुगल सल्तनत की बात करते हैं। मुगल सल्तनत और कोहिनूर का रिश्ता एक ऐसी प्रेम कहानी जैसा है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ मौत पर होता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने कोहिनूर को अपने पीकॉक थ्रोन यानी मयूर सिंहासन की जान बनाया। इस सिंहासन को बनाने में उस समय करोड़ों रुपए खर्च हुए, जो आज के अरबों डॉलर के बराबर है। शाहजहां ने कोहिनूर को एक मोर की आंख की जगह पर जड़वाया था ताकि वो दुनिया को अपना रसूख दिखा सके। लेकिन जैसे ही हीरा उनके ताज और तख्त के करीब आया, उनकी तकदीर पूरी तरह पलट गई। जिस बेटे से वो बेइंतहा इश्क करते थे, उसी बेटे को औरंगजेब ने सर काट कर पिता के पास भिजवा दिया। शाहजहां की खुद की जिंदगी आखिरी के 8 साल आगरा के किले की एक कैद में गुजरी। मुगलों का पतन शुरू हो गया था। औरंगजेब के बाद एक कमजोर शासक आए और दिल्ली की सत्ता कमजोर पड़ी। 1739 में जब ईरानी लुटेरा नादिर शाह दिल्ली पहुंचा तो उसने जो तबाही मचाई, वैसी तबाही इतिहास में कम ही देखी गई। यहाँ पर एक दिलचस्प मोड़ है जो इतिहास और कहानियों को अलग करता है।
अक्सर लोग पगड़ी बदलने वाली वो कहानी सुनाते हैं कि नादिर शाह ने चालाकी से बादशाह मोहम्मद शाह रंगीलिया की पगड़ी बदलकर हीरा हासिल किया था, लेकिन विलियम की रिसर्च कहती है कि यह सिर्फ लोकप्रिय कथा है। हकीकत में नादिर शाह ने यह हीरा सीधे उस मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन से निकलवाया था। लेकिन नियति का खेल देखिए, नादिर शाह को भी इस पत्थर के साथ कभी सुकून नहीं मिला। 1747 में उसके अपने ही गार्ड्स ने उसे सोते समय मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जो ये गवाही देते हैं कि जिसके पास कोहिनूर, वहां पर गद्दारी और मौत का तांडव देखने को मिला। नादिर शाह के मारे जाने के बाद कोहिनूर की यात्रा और भी हिंसक हुई। यह हीरा उसके सबसे वफादार सेनापति अहमद शाह अब्दाली के हाथ लगा। अब्दाली ने अफगानिस्तान में अपने दुरानी साम्राज्य को खड़ा किया और इस हीरे को अपनी किस्मत का सितारा माना, लेकिन कोहिनूर ने वहां भी अपना पुराना रंग दिखाया। अब्दाली की मौत के बाद उनके बेटों और पोतों के बीच जो जंग छिड़ी वो रूह कपाने वाली थी। सत्ता की हवस में रिश्तों को सरेआम कत्ल किया गया। अहमद शाह के पोते शाह शुजा को जब सत्ता से बेदखल किया गया तो उसने इस हीरे को छीनने के लिए परिवार को भयानक यातनाएं दी। इतिहासकार ये बताते हैं कि शाह शुजा के भाई शाह जमान की आंखों में गर्म सलाखें डाली गई ताकि वो दोबारा राजा बनने का सपना देख सके। ये इस हीरे का वो काला अध्याय है जहां पर भाई ने भाई का खून बहाया। शाह शुजा इस हीरे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। इसे अपनी पगड़ी में छिपा कर रखा था, अपने बाजू पर बांधा, लेकिन अंत में यही प्यार उनके पूरे वंश के लिए काल बना और आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागकर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की शरण लेना पड़ा। अब ये हीरा जहां जहां जा रहा था वहां वहां बर्बादी और पतन लेकर आ रहा था। अफगान के शासकों का पतन साबित करता है कि यह हीरा जहां भी रहा वहां सत्ता के भूखे लोगों ने इंसानियत को पूरी तरह भुला दिया। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह और कोहिनूर का रिश्ता भी बड़ा गहरा भावनात्मक था। उन्होंने इसे शाह शुजा से बड़ी मुश्किलों और कूटनीति के बाद हासिल किया। महाराजा इसे अपनी शान मानते थे और इसे अपनी बाजू पर बांधकर दरबार में बैठते थे, लेकिन वे भी इसे काले इतिहास से पूरी तरह अनजान नहीं थे। कहा जाता है कि अपनी मौत से ठीक पहले वे इसे जगन्नाथपुरी मंदिर को दान करना चाहते थे। उन्हें यह आभास था कि यह पत्थर किसी बड़ी तबाही का कारण बन सकता है और वो चाहते थे कि किसी इंसान के पास रहने के बजाय ईश्वर के पास चला जाए। लेकिन उनके वजीर ध्यान सिंह और दरबारी पंडितों के बीच आपसी झगड़ों और लालच की वजह से उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई। और जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह जी का निधन हुआ, पंजाब में गद्दारी और साजिशों का सैलाब आ गया। उनके उत्तराधिकारियों की एक के बाद एक रहस्यमय मौत का सिलसिला शुरू हुआ। खड़क सिंह को जहर दिया गया, नौनिहाल सिंह की मौत एक हादसे में हुई और पंजाब का गौरवशाली दरबार साजिशों का अड्डा बन गया। अंत में नन्हे बालक दलीप सिंह को अंग्रेजों ने यह हीरा सौंपने पर मजबूर कर दिया। वो छोटा बच्चा समझ ही नहीं पाया कि उससे क्या छीना गया। रिकॉर्ड्स कहते हैं कि अंग्रेज ने इस हीरे को हासिल करने के लिए जो ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाई, उसने गौरवशाली साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लोग आज ही मानते हैं कि अगर महाराजा इसे दान कर लेते तो पंजाब का इतिहास शायद अलग होता और ये पत्थर वहां वो तबाही नहीं ले पाता। हालांकि अंग्रेजों ने इस श्राप के डर में चालाकी जरूर दिखाई। साल 1850 में कोहिनूर को जहाज के जरिए इंग्लैंड भेजा गया। तब वहां हैजा फैल गया। जहाज के चालक दल ने इसे बदकिस्मती माना, लेकिन जब जहाज को ऐसे भयानक समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा जिसने लगभग उसे डुबो दिया था, तब खौफ और बढ़ा। जैसे तैसे अंततः यह महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचा। उन्होंने इसके साथ जुड़ी डरावनी कहानियों को गंभीरता से लिया। वे जानती थी कि भारत, ईरान और अफगानिस्तान के कितने राजाओं ने इसकी वजह से जान गंवाई। महारानी विक्टोरिया ने एक बड़ा फैसला किया और तय किया कि अब से हीरा कभी कोई पुरुष राजा नहीं पहनेगा। ब्रिटिश लाइब्रेरी के दस्तावेजों की माने तो यह नियम बना कि कोहिनूर केवल ब्रिटेन की महारानी के ताज का हिस्सा होगा। रिकॉर्ड्स गवाह है कि जब तक इसे महिलाओं ने पहना, ब्रिटिश राजघराने के भीतर वैसे हिंसक तबाही नहीं देखी गई जैसे मुगलों या फिर अफगानों के यहाँ देखी गई। हालांकि इस दौरान ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज भी धीरे धीरे डूबने लगा और उनके सारे उपनिवेश एक एक करके आजाद हो गए। अब सवाल, क्या यह भी कोहिनूर का असर था? इतिहासकार इसे विश्व युद्धों और वैश्विक राजनीति का असर कहते हैं, लेकिन लोक कथाओं में इस हीरे की नेगेटिव एनर्जी से जोड़कर इसे भी देखा आता है कि वो अंग्रेज जो सारी दुनिया पर राज कर रहे थे, इस कोहिनूर को पाने के बाद धीरे धीरे सिमटते गए और आज इंग्लैंड के अंदर भी उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। वो कई परेशानियों से गुजर रहे हैं। अंग्रेजों ने इसकी डरावनी हिस्ट्री को भापा था, इसलिए महिलाओं तक सीमित रखकर एक सुपरस्टिशन के जरिए रिस्क को मैनेज करने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या सत्ता कड़वा सच? क्योंकि दुनिया भर में यह बात चर्चा के केंद्र में है कि जिसके पास कोहिनूर वो बर्बाद। लेकिन कोहिनूर के मामले में ऐतिहासिक तथ्य कुछ और भी कहानी बयां करते हैं। अगर हम गहराई से सोचें तो यह इंसानी लालच और सत्ता की बेतहाशा भूख का भी नतीजा है। कोहिनूर कोई जादुई पत्थर नहीं बल्कि इंसान की फितरत का आईना है।
जब कोई चीज इतनी दुर्लभ और महंगी हो जाती है कि उसे पाने के लोग किसी भी हद तक गिर जाए तो वहां संघर्ष खुद ब खुद आ जाता है। ये हीरा ऐसा प्रतीक बना जो सत्ता के भूखे पुरुषों के अहंकार को हवा देता था और उन्हें विनाश के करीब लाता था। कोहिनूर ने खुद कभी तलवार नहीं उठाई, बल्कि उसे हासिल करने की ग्रीड ने हजारों लोगों की जान ली। आज भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान इस पर दावा ठोकते हैं, लेकिन सवाल यह है क्या हम उस विवाद को अपनाने के लिए तैयार हैं जो सदियों से इसके साथ जुड़ा है। कोहिनूर का असली रहस्य दरअसल उनकी भौतिक चमक में नहीं, बल्कि उस इंसानी जज्बातों, साजिशों में है जो उसे पाने के लिए सदियों तक भड़कते रहे। सत्ता और लालच का वो चक्र जिसने हर पुरुष शासक को अपनी चपेट में लिया, वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अंग्रेजों ने बुद्धिमानी दिखाई और इसे जेंडर के आधार पर बांटकर हिंसक चक्र को तोड़ने की मनोवैज्ञानिक कोशिश की। आज ये हीरा लंदन में एक बंद शीशे के पीछे कड़ी सुरक्षा में है, जहां किसी की व्यक्तिगत शान नहीं बल्कि ऐतिहासिक सबक बनकर खड़ा है। ये याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे खूबसूरत दिखने वाली चीजें सबसे खतरनाक साबित होती हैं। कोहिनूर की कहानी साबित करती है कि इंसान भले ही मिट्टी में मिल जाए, लेकिन उसने लालच जो किया था उसकी गूंज सदियों तक बेजुबान पत्थरों में कैद रहती है। जो भी इसे पाने की जिद करता है वो अक्सर सत्ता के खूनी चक्र में फंसकर सब कुछ गवा बैठता है। ये सच हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या वाकई इंसान पत्थर का मालिक है या पत्थर ही सदियों से इंसान के लालच का आखिरी फैसला कर रहा। कोहिनूर का श्राप पत्थर में नहीं बल्कि उसे पाने की उस अंधी चाहत में जिसने इतिहास को लहूलुहान कर दिया।